आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जिसे बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार का दर्जा दिया गया था। उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए एक समय उनकी तुलना बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन से की जाती थी और उन्हें लेडी अमिताभ भी कहा जाता था। अपने 50 साल के फिल्मी कैरियर में उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में भी काम किया था। अपने फिल्मी कैरियर के दौरान उन्हें 5 फिल्म फेयर पुरस्कारों के साथ साथ देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं अपने जमाने की बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस श्रीदेवी के बारे में। चलिए दोस्तों, जानते हैं श्रीदेवी के बारे में आज के इस वीडियो में। दोस्तों, श्रीदेवी का नाम श्रीअम्पा यंगर अय्यप्पन था, लोकप्रिय नाम जिसे श्रीदेवी कहा जाता है। इनका जन्म 13 अगस्त 1963 को हुआ था। जन्म स्थान इनका मीनपट्टी तमिलनाडु में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 24 फरवरी 2018। दोस्तों, मृत्यु के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, आखिर क्या हुआ था। पिता अय्यप्पन यंजर थे जो कि एक वकील थे और माता राजेश्वरी यंजर थी। इनकी बहन थी एक श्रीलता और एक भाई था आनंद और सतीश पति बोनी कपूर थे और बेटी थी इनकी एक जाह्नवी कपूर जो कि एक अभिनेत्री है और खुशी कपूर भी इनकी एक सौतेली बेटी थी। दोस्तों, श्रीदेवी ने एक बार अनिल कपूर के साथ काम करने से मना कर दिया था। आखिर क्यों? श्रीदेवी के जीवन और फिल्मी कैरियर में अनिल कपूर का अहम रोल रहा। एक समय श्रीदेवी और अनिल कपूर की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन जोड़ियों में गिनी जाती थी। बॉलीवुड की इस जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए दर्शक भी बेकरार रहते थे। श्रीदेवी ने अपने कैरियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म मिस्टर इंडिया अनिल कपूर के साथ की थी, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने अनिल कपूर के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, अनिल कपूर बोनी कपूर के भाई हैं। ऐसे में श्रीदेवी रिश्ते में उनकी भाभी लगती थी, लेकिन कई फिल्मों में एक दूसरे के साथ काम करने के दौरान दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। श्रीदेवी ने अनिल कपूर के साथ मिस्टर इंडिया, लम्हे, जुदाई और जोशीले जैसे कई हिट फिल्मों में काम किया था, लेकिन जब उन्हें अनिल कपूर के साथ फिल्म बेटा में काम करने का मौका मिला तो उन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। बाद में माधुरी दीक्षित को इस फिल्म में काम करने का मौका मिला और इस फिल्म से उन्हें एक नई पहचान मिली। इस फिल्म में काम करने की वजह से माधुरी दीक्षित को धक धक गर्ल के नाम से भी जाना जाता था। दरअसल श्रीदेवी का मानना था कि वह अनिल कपूर के साथ फिल्में करके थक चुकी हैं और वह कुछ नया करना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने अनिल कपूर के साथ फिल्म बेटा में काम करने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, अपने फिल्मी कैरियर के दौरान श्रीदेवी ने उस समय के लगभग हर बड़े अभिनेता के साथ काम किया, लेकिन उनकी जोड़ी अमिताभ बच्चन, जितेंद्र और अनिल कपूर के साथ काफी लोकप्रिय रही। तो चलिए जानते हैं कि श्रीदेवी आखिर सबसे ज्यादा फिल्म किसके साथ बनाती थी। एक समय श्रीदेवी की गिनती बॉलीवुड की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में की जाती थी। उनकी जोड़ी बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता जितेंद्र के साथ काफी हिट रही। श्रीदेवी ने जितेंद्र के साथ 16 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 11 फिल्में हिट रही। साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म हिम्मत वाला उनकी सबसे सफल फिल्म थी। इसके बाद दोनों ने कई हिट फिल्मों में काम किया, जैसे सुहागन, तोहफा, सोने पर सुहागा, औलाद, घर संसार, मवाली, बलिदान, जस्टिस चौधरी, आग और गोला, मकसद, जानी दोस्त, मजाल, धर्म अधिकारी, अक्लमंद, हिम्मत और मेहनत, सरफरोश और महागुरु। श्रीदेवी के जीवन और फिल्मी कैरियर में जितेंद्र का भी बड़ा अहम दान रहा। दरअसल हिम्मत वाला के दौरान जितेंद्र को श्रीदेवी की परफॉर्मेंस इतनी पसंद आई कि उन्होंने निर्देशक के राघवेंद्र राव से कहा था कि वे अपनी सभी फिल्में में उन्हें श्रीदेवी को ही कास्ट करें। शायद यही वजह थी कि हिम्मत वाला के बाद श्रीदेवी और जितेंद्र को जानी दोस्त, जस्टिस चौधरी, तोहफा, सुहागन और धर्म अधिकारी जैसी कई फिल्मों में कास्ट किया गया। दोस्तों, श्रीदेवी की कुछ फिल्में थी 16वां सावन, हिम्मत वाला, सदमा, जानी दोस्त, जस्टिस चौधरी, मवाली, कलाकार, जाग उठा इंसान, अक्लमंद, इंकलाब, तोहफा, मकसद, नया कदम, सरफरोश, बलिदान, मास्टर जी, नगीना, घर संसार, आग और 16 भी बहुत सारी फिल्में की थी उन्होंने।
दोस्तों एक समय श्रीदेवी हीरो से भी ज्यादा फीस लेती थी। श्रीदेवी 80 के दशक की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थी। कहा जाता है कि उनमें एक ऐसा हुनर था कि वह भीड़ को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। 80 के दशक में फिल्म की सफलता मुख्य रूप से हीरो पर निर्भर करती थी, लेकिन श्रीदेवी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिनका नाम ही दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच लाता था। ही नहीं, उस समय उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि साल 1986 में रिलीज हुई फिल्म नगीना में उनकी फीस उस समय के सबसे लोकप्रिय अभिनेता ऋषि कपूर से भी ज्यादा थी। दक्षिण भारतीय फिल्मों में श्रीदेवी का योगदान हिंदी फिल्मों में उनके योगदान से कहीं अधिक रहा था। दक्षिण भारत में बड़ी अभिनेत्री मानी जाती थी और लेकिन हिंदी फिल्मों में वह केवल कमर्शियल अभिनेत्री बनकर रह गई। कहा जाता है कि हिंदी फिल्मों में जो महत्व स्मिता पाटिल और शबाना आजमी का है, वही महत्व दक्षिण भारतीय फिल्मों में श्रीदेवी का है। वैजयंती माला के बाद वह दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए हिंदी सीखी। श्रीदेवी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनकी चाहने वालों की कमी नहीं है। आज भी उन्हें उनकी फिल्मी और फिल्मों में निभाए गए किरदारों के लिए याद किया जाता है। श्रीदेवी ने अनिल कपूर के साथ कई हिट फिल्मों में काम किया है। रिश्ते में श्रीदेवी अनिल कपूर की भाभी लगती थीं, लेकिन एक समय दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। श्रीदेवी के निधन के बाद एक बार आईसा अवार्ड शो अनिल कपूर ने उनसे जुड़ा एक किस्सा शेयर किया था, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल अनिल कपूर ने बताया कि जब मैं श्रीदेवी से मिलता था तो उनके पैर छू लिया करता था। वो हंसती थी और मुझसे कहती थी कि अनिल जी, आप यह क्या कर रहे हैं, मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? और मैं हमेशा से यही कहा करता था कि जब मैं झुककर आपके पैर छूता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका थोड़ा टैलेंट मुझ में आ जाएगा। अनिल कपूर की ये बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग भावुक हो जाते थे। बात करते हैं एक खास वजह की जो श्रीदेवी की मौत से जुड़ी हुई थी। 24 फरवरी 2018 को 54 साल की उम्र में श्रीदेवी का निधन हो गया। आज वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनकी मौत आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं आखिर उनकी मौत का क्या वजह थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी की 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। शुरुआत में कहा गया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन बाद में खबर आई कि उनकी मौत बाथ टब में डूबने से हुई। महज 54 साल की उम्र में उनकी अचानक मौत से हर कोई सदमे में था। किसी को यह यकीन ही नहीं हो रहा था कि श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी मौत के बाद दुबई के अधिकारियों ने कहा था कि उनकी मौत बाथ टब में डूबने से हुई थी। हाल ही में श्रीदेवी के पति फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि डॉक्टरों ने अपना ध्यान सिर्फ उनके बाथ टब में डूबने पर फोकस किया था, जबकि उनकी मौत की असली वजह उनकी डाइटिंग और नमक का परहेज करना भी था। उनकी मौत का आरोप सबसे पहले उनके पति बोनी कपूर पर ही लगा था और मौत की जांच कर रहे अधिकारियों ने बोनी कपूर से कड़ी पूछताछ भी की थी। इसके बाद बोनी कपूर को लाई डिटेक्शन टेस्ट समेत कई परीक्षणों से गुजरना पड़ा, लेकिन इन सभी रिपोर्ट से यह साफ हो गया कि उनकी मौत एक हादसा थी। बोनी कपूर ने श्रीदेवी को अपनी डाइट में नमक न छोड़ने की सलाह देते हुए कहा था कि इसकी वजह से आप बेहोश हो सकती हैं, जैसा कि एक बार पहले भी उनके साथ हुआ था। चक्कर आने के कारण वह एक बार गिर पड़ी थी, जिससे उनका आगे का एक दांत टूट गया था। बोनी कपूर ने बताया कि श्रीदेवी अपनी दांत छुई को लेकर काफी सजग थी और अपनी मौत से पहले भी वह डाइट पर थी। स्क्रीन पर अच्छा दिखने के लिए वह अक्सर खुद को भूखा रखती थी। श्रीदेवी को लो ब्लड प्रेशर की समस्या थी, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें डाइटिंग न करने और नमक न छोड़ने की सख्त हिदायत दी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।